खर्च करना, ठीक है ना, कितना आया कितना गया, इसका पूरा हिसाब किताब रखना, ठीक है, उसका पूरा डेटा तैयार करना है, किसने कितने पैसे दिए, कहां से कितना पैसा आया, कहां कितना पैसा खर्च हो रहा है। आप लोग जानते हो इस चीज को, मतलब हमारे सोसाइटी में ही ये होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्रेजर का काम होता है, समझ आ गया, ट्रेजर का काम होता है। अब ट्रेजर को हमने एक रिस्पांसिबिलिटी दी है कि भैया सबसे मेन वर्क आप ही कर रहे हो, मतलब पैसे जो आ रहे हैं उसका पूरा हिसाब किताब तुम ही को रखना है। किसको रखना है, आपको ही रखना है। तो पैसे का जब हिसाब किताब रखोगे तो एक बात बताओ, अगर एक दुर्गा पूजा करने के लिए 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का कलेक्शन होता है और खर्च छोटे छोटे होते हैं, एक्सपेंसेस छोटी छोटी एक्सपेंसेस होती हैं, छोटी छोटी, जैसे मान लीजिए अब छोटी सी कोई एक सामान खरीदनी है ना, तो उस छोटे से सामान के लिए उस व्यक्ति ने पैसे निकाल करके दिए, बट अब उसको कितना याद रहेगा ऐसे छोटे छोटे खर्च, ऐसे छोटे छोटे इनकम नहीं याद रहेंगे। इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा भाई, तो इसके लिए इसको उसका लेखा जोखा रखना पड़ेगा, समझ आ रही है ना, उसका अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो बाद में जब ये समिति जब इससे हिसाब मांगेगी तो इतना माइंड में किसी का कहाँ होता है, तो पूरा का पूरा 1-1 रुपए का हिसाब दे दे। और भलाई तो इसी में होती है, एक संगठन को चलाने के लिए जिस व्यक्ति को रिस्पांसिबिलिटी दी गई है ट्रेजर की, वो व्यक्ति 1-1 रुपए का सही हिसाब दे दे, अन्यथा उसकी विश्वसनीयता पर सवाल या निशान लग जाते हैं। समझ आ रही बात, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइजेशन की। ये क्या है, क्या दुर्गा पूजा का जब ऑर्गेनाइजेशन होता है, जब दुर्गा पूजा जब ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इसके जो मेंबर्स होते हैं, तो इसके जो मेंबर्स होते हैं, माफ कीजिएगा, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये क्या दुर्गा पूजा का जो चंदा कलेक्शन करते हैं, जो घर घर घूम करके जा करके, और आपके घर पे भी आते होंगे, आप भी किसी के घर पे जाकर के चंदा कलेक्शन करते होंगे, तो वो क्या, वो चंदा जो कलेक्शन कर लिया जाता है, वो चंदा क्या इनके बीच में प्रॉफिट के लिए बंटवारा कर लिया जाता है, नहीं, क्या किया जाता है, तो दुर्गा पूजा में उसको लगाया जाता है, पूजा करने के लिए उसको खर्च किए जाते हैं। अगर मान लो कि दुर्गा पूजा के नाम पर चंदा इकट्ठा करके ये ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग, ये समिति जो बनी, और उस पैसे को अपने पर्सनल खर्च के लिए अगर उसको पर्सनल मतलब अपने पर्सनली खर्च कर लेते हैं, तो क्या होगा भाई, जिन जिन पब्लिक से, जिन लोगों से इन्होंने पैसे लिए हैं, सारे मिलकर के क्या करेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, अध्यक्ष, सचिव, ट्रेजर, सबको थूथा देंगे, पीट देंगे। समझ में आ रही है ना, नहीं पिटेंगे। आपसे कोई चंदा ले लिया और किस लिए चंदा ले रहे हो, तो दुर्गा पूजा करना है, कहाँ हो रहा है, तो इस जगह पे दुर्गा पूजा का आयोजन होने जा रहा है, चलो ठीक है, हम भी आराम से तैयार होकर के दुर्गा पूजा के दिन निकले, पता चला कि यहाँ तो कोई पंडाल ही नहीं है, यहाँ तो कोई मूर्ति ही नहीं है, तो क्या होगा, आप सबसे पहले डंडा लेकर के किसको खोजोगे, तो आप इसके सारे समिति के सदस्यों को खोजोगे। समझ में आ रही है, समिति के सदस्यों को खोजोगे, और मिल गए तो अच्छे तरीके से उनकी खातिरदारी आप करोगे, है ना। तो ये किस लिए पैसा कलेक्शन किया गया था, दुर्गा पूजा के लिए, मेन पर्पस इसका क्या था, दुर्गा का पूजा करना था, एक संस्कृति हमारे मतलब कल्चरल एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, समझ आइए। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो चंदा कलेक्शन किया उसका लेखा जोखा करना होगा, यानी कि अकाउंट्स भी बनाना होगा, उसके जो पैसे आए वो किस लिए आए, तो वो दुर्गा पूजा करने के लिए आए, यानी कि वो प्रॉफिट के लिए पैसे नहीं इकट्ठा किए गए थे कि वो समिति के बीच में बांट दी जाएगी, नहीं, वो दुर्गा पूजा की जाएगी। समझ आ गई, तो ये क्या हो गया, ये नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, क्या हो गया, नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। समझ आ गई ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड नॉन ट्रेड, तो इसका काम है भैया मैं पैसे लगाता हूं, कैपिटल पूंजी, तो मुझे प्रॉफिट चाहिए, और इसमें मुझे पूंजी नहीं लगाना, बल्कि मैं पब्लिक से पैसे लेकर के पब्लिक के लिए ही लगा रहा हूं, तो मुझे इसमें प्रॉफिट नहीं चाहिए। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज में पब्लिक से लेकर के ही आप पब्लिक को देते हो, आप बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और अपने निजी खर्चों को या फिर मतलब निजी अपने निजी पैसों को पब्लिक के लिए खर्च करते हैं, है ना। बस बहुत सारे ऐसे दानवीर लोग भी हमारे देश में हैं, क्योंकि हमारे देश में सिर्फ पापी लोगों की ही जगह नहीं है, है ना।
हम लोग अच्छे अच्छे लोग भी हैं हमारे देश में, ठीक है। तो देखो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट कमाने के लिए, सर्विस के लिए, सोसाइटी को सर्विस देंगे, हेल्प करेंगे सोसाइटी की, एंटरटेनमेंट के लिए, है ना, किसी कल्चरल इवेंट्स के लिए, जैसे दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, ये सब हम लोग करते हैं, ठीक है। कोई हमने लाइब्रेरी खोला हुआ है, ठीक है। ये सब चीज क्या हो गए, एनपीओ आप हो जाते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं, समझ आ गया। जिसमें मेन उद्देश्य यानी कि मेन ऑब्जेक्ट जो होता है पब्लिक वेलफेयर का ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि उसमें प्रॉफिट कमाने का उनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो नॉन ट्रेड यानी कि एनपीओ कहलाते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे, ठीक है, अभी आप देखो आगे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है भैया, इसमें कैपिटल लगाया जाता है, लगाता कौन है, इसका ऑनर लगाता है, कौन, ऑनर, स्वामी, स्वामी लगाता है। कैपिटल मतलब पूंजी, हिंदी मीडियम वाले देखेंगे, और ऑनर मतलब स्वामी, यानी कि उस बिजनेस का कोई एक मालिक होगा, एक या दो, एक होगा तो सोलो, और एक से ज्यादा होगा तो पार्टनरशिप, समझ में आ रही है ना, एक से लेकर के 50 होंगे तो पार्टनरशिप हो जाएंगे। अभी देखो नॉन ट्रेड यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, इसमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट वहां होता है जहां पे प्रॉफिट कमाना होता है और उसके कोई ऑनर होते हैं, बट यहाँ पे कैपिटल का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, समझ आ रही है, और ना ही इसके कोई ऑनर होता है। तो सर ये लोग क्या है, तो इसमें कोई इसका ऑनर नहीं होता, ये समिति को चलाने के लिए कुछ लोगों का एक समूह बना दिया जाता है, एक ग्रुप बना दिया जाता है, ताकि उस ऑब्जेक्ट को, उस पर्पस को पूरा किया जा सके, है ना, पूरा किया जा सके, समझ में आ रही है आपको बातें। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं, आगे आगे देखो क्या है क्या, तो आप लोग समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। यहाँ पे हमारे कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं पीछे कैमरा के, वो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में झांक झांक करके देख रहे हैं, अरे भैया मैं नहीं दिखूंगा उसमें। है कुछ नालायक बच्चे पीछे बैठे, स्टूडेंट्स, जिनको मैं स्टूडेंट्स बोलता हूँ। क्या उसमें कोई और दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, सलमान खान थोड़ा दिखेगा, मैं ही दिखूंगा। चलिए ध्यान देंगे तुम लोग का आवाज नहीं जाएगा उसमें, कान में लगाएंगे, दिख रहा है, बोलते रहो, पूछना नहीं है सर क्या है, क्या पढ़ाई हो रही है। ये बच्चियां बैठी हैं, ये बेवकूफ हैं क्या, ध्यान से देख रही है, पढ़ रही है, टकटकी लगाए हुए हैं बोर्ड पे। चलो अब हम लोग समझते हैं, एनपीओ हमने समझ लिया। अब एनपीओ में जैसे मान लीजिए स्कूल, चैरिटेबल स्कूल जो दान वगैरह से चल रहे हैं, सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या हो जाते हैं, एनपीओ के एग्जांपल हो जाते हैं। अब देखो एनपीओ के बारे में हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप लोगों को क्लियर नहीं आ रहा होगा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये जो है मैं इसका आप लोगों को फुल स्क्रीन पे स्क्रिप्टेड भी दूंगा, है ना, वीडियोस में कहीं कहीं बीच बीच में आपको स्क्रिप्टेड मिलेगा, जिसमें आपको इसका साफ साफ दिखेगा आपको, ठीक है ना। देखो एनपीओ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या कह रहा है, एनपीओ जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। एंटिटी का मतलब पहचान है, इसके लिए अपनी एक पहचान होती है, जो क्या करता है, लीगल एंटिटी, लीगल देखो ध्यान देना, लीगल एंटिटी है, इलीगल नहीं है, है ना, लीगल है, दारू नहीं बेचना है, लीगल एंटिटी है, समझ में आ रही है ना। वैसे ही काम करेंगे जिस काम के लिए हमको कानून, हमारा संविधान, हमारा लॉ हमें इजाजत देता है। तो लीगल एंटिटीज है, एक पहचान है, जो क्या कहता है, प्रोमोटेड बाय इंडिविजुअल या इंटरप्राइजेस,
ठीक है ना, किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है या बहुत सारे लोगों के द्वारा भी किया जा सकता है, बट नॉट ऑन्ड बाय देम। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसका कोई ऑनर नहीं होता है, बट नॉट ऑन्ड देम। ठीक है ना, अब एक व्यक्ति चालू करता है एक एनपीओ को, तो ये इसका ऑनर थोड़े हो जाएगा, नहीं होगा, है ना, ये ऑनर नहीं होगा। संस्थापक हो सकता है, एंटरप्राइजेज बहुत सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, बट ऑनर नहीं होंगे, तो बट नॉट ऑन्ड बाय देम। तो पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा, एनपीओ जो है एक लीगल एंटिटी है जिसको हमको संविधान कानूनी इजाजत देता है। इंडिविजुअल या एंटरप्राइजेस एक या एक से अधिक लोगों के द्वारा किया जा सकता है, बट नॉट ऑन्ड, लेकिन उसमें किसी का स्वामित्व, किसी का ऑन्ड नहीं होगा, है ना, समझ में आ रही है ना, किसी की, क्योंकि भला काम कोई एक ही व्यक्ति कर ले ऐसा संभव नहीं है। अगर कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर भला करने चलता है तो उसके साथ लोग भी जुड़ जाते हैं, है ना, ठीक है। तो अगर लोग उसके साथ भलाई करने आए तो वो उसको मना तो नहीं करेगा। आप सपोज करो कि आपने, है ना, स्लम डॉग एरियाज में आपने फूड डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम रखा, खाना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप फ्री में, है ना, वहाँ के जो बच्चे हैं, जो स्लम डॉग एरिया में रहने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है ना, तो उनको आप अगर भोजन का प्रबंध करते हो, खाना वगैरह का, ठीक है ना, फूड ऑर्गेनाइज करते हो, तो आप अकेले जा रहे हो, अगर आपके साथ कुछ लोग हो जाए तो क्या आप उनको मना कर दोगे? नहीं मना करोगे, है ना, समझ आ रही है, ठीक है। अब देखो आगे, देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज पब्लिक वेलफेयर। अब इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? पब्लिक वेलफेयर, यानी कि लोगों की सेवा करना, वेलफेयर सेवा करना, नॉट फॉर अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न नहीं करना है मुझे, प्रॉफिट अर्न नहीं करना है मुझे, समझ में आ रही है ना, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे एनजीओ बनाना है। क्यों बनाना है? तो लोगों की हेल्प करने के लिए बनानी है, लोगों का सहायता करना है, समझ में आ रही है, इसलिए मैं एनजीओ बना रहा हूँ, एनपीओ बना रहा हूँ, क्लियर, ठीक है। एनजीओ यानी कि, हाँ, एनजीओ भी जो है वो एनपीओ में ही आता है, समझ में आ रही है ना। स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब जो होते हैं वो ये एनपीओ के अच्छे उदाहरण यानी कि एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, बहुत सारे आपके समाज में भी, आपके सोसाइटी में भी होते हैं। किसी व्यक्ति ने एक लाइब्रेरी बना रखी है और उसमें लोगों को क्या करता है, किताबें प्रोवाइड कराता है कि भाई आओ मेरे वहां बैठो, पढ़ो, मैं आपको किताबें दे रहा हूँ पढ़ने के लिए। उसने उसके लिए अच्छी व्यवस्था कर रखी है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक सोशल वर्क हो जाएगा, सोशल वेलफेयर हो जाएगा, पब्लिक वेलफेयर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, अब इसको समझते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन बना, क्लब, सपोज करो इसका नाम मैंने रखा क्लब, क्या रखा, क्लब। क्लब का काम क्या है? तो ये हमें एंटरटेनमेंट करेगा, एंटरटेन करेगा, क्या करेगा, एंटरटेन करेगा। किस टाइप से? तो मुझे ये स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, ठीक है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। अब मुझे एक बात बताओ भैया, स्पोर्ट्स फैसिलिटी जब वो प्रोवाइड करेगा तो उसको, उस क्लब को चलाने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपको फ्री में YouTube पे पढ़ा रहा हूँ, तो क्या फ्री में मुझे भी ये फैसिलिटीज फ्री में मिल रहे हैं क्या? नहीं ना, मैं इसके लिए बहुत कुछ ना कुछ तो खर्च कर रहा हूँ, आपके ऊपर कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस कर रहा हूँ, मेरा डेटा जा रहा है, मेरा मार्कर यूज हो रहा है, इसमें इंक यूज हो रहा है, इंक, है ना, समझ में आ रही है। इसके लिए मैंने बोर्ड लगा रखे हैं, इसके लिए मेरे सामने फोकस लाइट आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, लाइट आ रहा है, ठीक है। मैंने स्टैंड लगा रखे हैं, उसका भी मैंने पैसे देकर के उसको खरीदा है। मेरा सामने में कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, उसको भी पैसे देकर के मैंने खरीदा है। तो मुझे, आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, बट मुझे तो इसके लिए पैसे लगे होंगे, ठीक है। तो अब देखो, क्लब एंटरटेन के लिए बनाया गया जो हमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देगा, जैसे खेलकूद के लिए, समझ आ रही है ना, खेलकूद के लिए। अभी देखो, अब इसको खेलकूद के लिए सामान, है ना, खेलकूद के लिए इसको बहुत सारे क्या करने होंगे,
स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदने होंगे, समझ में आ रही है। जैसे मान लो कि ये बैडमिंटन हमको खिलाता है, तो बैडमिंटन खरीदने होंगे इसे, है ना, कॉर्क खरीदने होंगे, रैकेट जो भी हो, कॉर्क खरीदने होंगे इसको, और भी बहुत सारे नेट वगैरह ऐसे बहुत सारे चीज खरीदने होंगे, ठीक है। अब इसके लिए एक बात बताओ, हो सकता है कि इसमें स्टार्टिंग में अपने पैसे लगाए हों या फिर लोगों से कलेक्शन करके, सोसाइटी से कलेक्शन करके इसमें पैसे लगाए हों, ठीक है। तो इसने कैपिटल लगाया था क्या? उसको मैं कैपिटल बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट बोलूंगा? नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगा, क्योंकि एनपीओ है, इसको प्रॉफिट नहीं कमाना, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो, ये सब खरीदने के लिए जो पैसे लगेंगे, जो कॉस्ट लगेगा, वो हो सकता है कि इसने पर्सनल भी लगाया हो या फिर इसने पब्लिक से भी पैसे लिए हो। अब ये क्या करेगा, इसमें खेलने आने वाले लोगों से, जो स्पोर्ट्स का मजा लेना चाहते हैं, स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, उनसे क्या करेगा, ए बी सी डी ई, ये मान लो कि 5 इसके जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, या फिर इसके मेंबर्स सब मिलाकर के एक मेंबर बनाता है, ठीक है ना। तो मेंबर से ये सब्सक्रिप्शन लेगा, चंदा लेगा, ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फी लेगा, क्या लेगा, सब्सक्रिप्शन लेगा, हिंदी वालों चंदा, है ना, मेंबरशिप फी लेगा, जो मेंबर्स इसके बनेंगे उनसे कौन लेगा, इसका कोई ऑनर नहीं है ना, नहीं इसका कोई ऑनर नहीं है ना कि ऑनर लेगा, कौन लेगा, एनपीओ जो क्लब है, क्लब के पास पैसा जमा होगा, इसमें कोई ट्रेजर बना देगा किसी को, है ना, मेंबरशिप फी लेगा। अब इसी को लाइफ मेंबरशिप फी भी ले सकता है, जो लाइफ टाइम के लिए उसके मेंबर बन गए, एक बार पैसे दे करके मेंबरशिप फी। कोई ऑर्गेनाइज करा रहा है तो उसके लिए रेंट वगैरह लेगा, जैसे मान लो कि कुछ लोगों ने या किसी स्कूल ने यहाँ पे बैडमिंटन का प्रतियोगिता कराने के लिए इस क्लब को, यानी कि इसने जो जगह बना रखी थी, है ना, उस क्लब को वो हायर करता है रेंट पे, तो इसको रेंट मिलेगा, तो ये इसका सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है ना। तो सोर्स ऑफ इनकम किसका, इस व्यक्ति का नहीं, सोर्स ऑफ इनकम इस एनपीओ का, क्योंकि ये पैसा जो जाएगा फिर इसी एनपीओ में लगेगा, इसी ऑर्गेनाइजेशन में लगेगा, इसी ऑर्गेनाइजेशन में ये पैसा फिर खर्च किए जाएंगे, इसको अपना व्यक्ति पैकेट में रख करके नहीं जा सकता है, क्योंकि ये एनपीओ है, ठीक है। तो इनसे ये क्या लेगा, सब्सक्रिप्शन ले सकता है, मेंबरशिप फी ले सकता है, किसी से लाइफ मेंबरशिप फी ले लेगा, किसी से रेंटल, मतलब कोई रेंट, कोई ऐसा ऑर्गेनाइज कराने के लिए रेंट भी देगा इसको, है ना, कुछ प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज होता है तो वहां पे वो हायर करेंगे, रेंट देंगे उसको, समझ आ रही है। ये सब इसके क्या हो गया, सोर्स ऑफ इनकम, ये सब क्या हो गया इसके, ये सब एक्सपेंसेस हो गए, सोर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद छोटी बड़ी एक्सपेंसेस भी होती रहेंगी, छोटी बड़ी एक्सपेंसेस भी होती रहेंगी बीच बीच में, है ना, समझ आ रही है। तो आप लोगों ने देखा ये एनपीओ था। अब कहोगे इसका प्रॉफिट तो कमाना नहीं है हमें, तो भाई इसके लिए अकाउंट्स क्रिएट करके माथापच्ची क्यों करना है, अकाउंट्स क्रिएट करके माथापच्ची क्यों करना है। तो भैया देखो एनपीओ जो होता है वो बड़े बड़े स्तर पर भी चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट भी एनजीओ वगैरह देती है ना, गवर्नमेंट भी एनजीओ वगैरह चलाती है, जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन मिल करके उसको चलाता है, ठीक है। तो उसकी भी जो, हालांकि ये देखो टैक्स फ्री होता है, ये क्या होता है टैक्स फ्री, क्योंकि भाई हम पब्लिक के लिए, पब्लिक वेलफेयर का काम कर रहे हैं, टैक्स क्यों हम गवर्नमेंट को देंगे, गवर्नमेंट इसके लिए टैक्स नहीं लेती है, टैक्स फ्री होगा, है ना। लेकिन इसके लिए अकाउंट्स क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि अकाउंट्स अगर क्रिएट नहीं होंगे तो कितना आया, कितना गया, कितना रिसीव हुआ, कितना पेमेंट हुआ, कितना इनकम आ रहा है, कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, ये सब क्लियर नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति इतना अपने दिमाग में नहीं रख सकता है, और पैसे का क्या हो जाएगा, बंदरबाट भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। इसके लिए एनपीओ प्रिपेयर करती है एनुअल अकाउंट्स,
याद रखिएगा, एनपीओ जो है एनुअल अकाउंट्स क्रिएट करती है, वार्षिक, है ना, वित्तीय लेखा, वार्षिक वित्तीय लेखा इसके लिए बनाती है। अब ये क्या क्या बनाएगी, ध्यान देना, क्या क्या बनाएगी? क्या इसको प्रॉफिट कमाना है? नहीं कमाना है। तो याद है ना आप लोगों को, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती थी, ट्रेड अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती थी, ट्रेड अकाउंट कैश बुक बनाती थी, क्या बनाती थी? कैश बुक बनाती थी, कैश बुक बनाती थी, जिसमें आए हुए और गए हुए कैश रिसीव और पेमेंट्स को लिखा जाता था कैश बेसिस पे। और क्या बनाती थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती थी, आपको भी पता है, अपने लेवल में खूब बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट यहाँ पे कैश बुक और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना है हमें, क्योंकि हमें प्रॉफिट अर्न नहीं करना है। हम क्या बनाएंगे? एनपीओ क्या बनाएंगे? हम मतलब एनपीओ, एनपीओ क्या बनाएंगे? याद रखिएगा, आप जब भी पढ़ो तो इसको, इसकी जो मतलब भूमिका है, उस भूमिका में आप खुद अपना हीरो बन जाओ। समझ में आ रही है? हीरो नहीं मतलब सलमान खान वाला हीरो नहीं बनना है आपको। इस भूमिका में आपको इसका जो मेन, जो आप उसको कह सकते हो कि अपने आप में ही आप ले लो कि आप एक अकाउंटेंट हो, आपको ये प्रिपेयर करना है ना। तो एनपीओ प्रिपेयर्ड फॉलोइंग एनुअल अकाउंट्स, कौन कौन सा? कैश बुक की जगह पे ये बनाती है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये जस्ट लाइक क्या होता है? जस्ट लाइक कैश बुक होता है, जस्ट लाइक कैश बुक होता है, जस्ट लाइक कैश बुक होता है। इसमें भी जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स आते हैं, जो पैसे आएंगे रिसीट्स और जो जाएंगे पेमेंट्स, ये एक प्रकार का रियल अकाउंट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, आया डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गया क्रेडिट। क्लियर है ना? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आया गया? कैश। कैश क्या होता है? रियल अकाउंट होता है, कैश रियल अकाउंट होता है। आया तो रिसीप्ट, गया तो पेमेंट। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। डीपली इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप देख लो कि ये क्या क्या प्रिपेयर करती है, एनपीओ होता क्या है, एनपीओ काम कैसे करती है, और ये क्या क्या प्रिपेयर करती है। ठीक है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनती है, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, जितने भी इनकम हुए और जितने भी एक्सपेंडिचर हो गए। लेकिन कौन सा? कैपिटल नेचर नहीं, रेवेन्यू नेचर। मैं बताऊंगा कौन कैपिटल होता है, कौन रेवेन्यू नेचर होता है। धीरे धीरे बच्चों, सारे चीज में एक खुल के आऊंगा आपके सामने, है ना। तीसरी, भैया बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे। क्यों बनेगा? क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स क्लब में यानी कि हमारे एनपीओ में जो भी चीजें खरीद कर आई, जो भी चीजें बर्बाद हो गई, है ना, पुरानी हो गई, उसको मैंने पुराने होने के चलते बेच दिया, कुछ चीज खराब हो गया, कुछ चीज टूट गया, है ना, फिर कुछ नए बीच में आएंगे, और कितने क्या मतलब कैश आए, कितने कैश गए। अब हमारे पास एट द लास्ट, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या बच रहा है, उसको दिखाना पड़ता है बैलेंस शीट में, है ना। बैलेंस शीट में स्थिति विवरण दिखाता है, ये नाम ही इसका स्थिति विवरण है। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नोट पर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे। नोट पर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है जो प्रमोटेड इंडिविजुअल या एंटरप्राइजेस, एक व्यक्ति के द्वारा या बहुत सारे लोगों के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके किया जाता है, और इसका कोई ऑनर नहीं होता है ना। देयर मेन ऑब्जेक्ट पब्लिक वेलफेयर, यानी कि पब्लिक के लिए वर्क करना होता है। आप लोगों ने अपने सोसाइटी में भी बहुत सारा चीज देखा होगा, रेड क्रॉस सोसाइटी, ऐसे ही बहुत सारे सोसाइटी बनाए जाते हैं, समझ में आ गया। नोट पर अर्न प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना। चीज आप समझ गए? स्कूल, कॉलेज, पब्लिक हॉस्पिटल, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जितने भी होंगे सब क्या हो जाएंगे? एनजीओ हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही है? जैसे हम स्पोर्ट्स क्लब को ले लेते हैं, मेन सोर्स ऑफ इनकम इसका पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। कहां-कहां से आ सकता है, कौन कैपिटल नेचर का होता है, कौन रेवेन्यू नेचर का होता है, कहां-कहां पैसा
खर्च करते हैं, कौन कैपिटल नेचर का होता है, कौन रेवेन्यू नेचर का होता है, ये पढ़ेंगे हम लोग। कैसे इसमें हम लोग इसका व्यवहार करते हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये कौन कौन से अकाउंट बनाती है, तो 3 अकाउंट जनरली क्रिएट करती है, रिसीव्स पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज जस्ट लाइक कैश बुक, ये कैश बुक के बेस पे बनता है, ठीक है। सिर्फ कैश आएंगे और कैश जाएंगे, तो एंट्री मारेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, तो भैया जितने इनकम हुए, जितने एक्सपेंडिचर हुए, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, है ना। और बैलेंस शीट बनाएंगे हम, ठीक है। ये 3 अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिकल ये 3 अकाउंट्स को हमें बनाना है। उसके बाद फंड बेस्ड अकाउंटिंग हमारे पास बनाए जाते हैं, है ना, स्पेशल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ये सब चीजें हम इसमें समझेंगे, पढ़ेंगे आगे। फिलहाल के लिए इतना काफी है। और आप लोगों को अगर ये वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं किसी तरह से, ठीक है, तो आप मेरे स्टार्टिंग में मैंने लास्ट में भी डालूंगा कांटेक्ट नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट करें, आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। नोट्स वगैरह के लिए आप हमारा आईडी पासवर्ड ले सकते हैं, वहां पे आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं, 1 फरवरी 2022 से 1 फरवरी 2022 से मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको हमारे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ऑफलाइन क्लासेस हमारे कोचिंग में चलाए जाते हैं, जो जेके होटल के सामने एलजी रोड में है, ठीक है ना, समझ में आ गई। नाम प्रथम एजुकेशन पॉइंट, प्रथम तो प्रथम आना है, फर्स्ट एजुकेशन पॉइंट, ठीक है। पहले गोल्ड क्लासेस था, बट किसी कारण से इसका नाम मुझे चेंज करना पड़ा, वो रजिस्ट्रेशन वगैरह का इशू आ रहा था उस नाम से, है ना, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड क्लासेस एक पटना का रजिस्टर्ड संस्थान है, तो इसलिए उसका नाम प्रथम एजुकेशन पॉइंट करना पड़ा। रजिस्टर्ड हो चुका है ये संस्थान आपके शहर में, और ऐसे ही बहुत सारे मजेदार वीडियोस के साथ हम आएंगे आगे भी, और धीरे धीरे हम लोग क्या है, एंटरटेन करेंगे, क्या है ना, एंटरटेन करेंगे, स्पोर्ट्स क्लब से एंटरटेन करेंगे हम लोग, बहुत तरह से एंटरटेन करके पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। पढ़ाई का मतलब सिर्फ दिमाग पर प्रेशर डालना नहीं, पढ़ाई का मतलब होना चाहिए कि हम कैसे चीजों को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।